नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे राजस्व मामले में लापरवाही पर जिला अधिकारी सख्त, समयबद्ध निस्तारण के दिए कड़े निर्देश। और बात होगी लहरपुर में रात के छापेमारी, खनन व लकड़ी माफिया पर प्रशासन का बड़ा प्रहार। फिर बात करेंगे रामपुर मथुरा ब्लॉक में सेक्रेटरी की मनमानी से विकास कार्य ठप, प्रधानों में आक्रोश। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में फिर कोहरे की वापसी, 14 जनवरी को कोल्ड डे का अलर्ट। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में अलग अलग ग्रामीणों को बेच दी गई कांजी हाउस की जमीन। महमूदाबाद में रेलवे कर्मचारी को वाहन से कुचला, चालक फरार। सीतापुर पहुंचे प्रवीण तोगड़िया, संगठन की नई योजनाओं का किया ऐलान। उजागरलाल इंटर कॉलेज के मेधावियों को मिलेगी 21,000 की वार्षिक छात्रवृत्ति। लोकतंत्र सेनानियों ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए डीएम को सौंपा ज्ञापन। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर 16 जनवरी को कलेक्ट्रेट में डीएम करेंगे बैठक। मजार पर बुलडोजर चलते देख रोई हिंदू महिला। पेंशन विभाग का सीनियर क्लर्क रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व समीक्षा बैठक में लंबित मामलों और लापरवाही पर साफ संदेश दिया गया। नामांतरण, वरासत, सीमांकन, भूमि अधिग्रहण, भूमि विवाद निस्तारण, राजस्व वसूली और जन शिकायतों की विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला अधिकारी ने अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण और शिकायतकर्ताओं को संतोषजनक समाधान देने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व वसूली को लक्ष्य के अनुरूप सुनिश्चित करने, लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने और प्रगति खराब पाए जाने पर जिम्मेदारी तय करने की चेतावनी दी। सभी उप जिलाधिकारियों को अपने न्यायालय में नियमित बैठने और 1 साल से अधिक पुराने वादों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। यह भी कहा कि बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई की जाए, साथ ही सरकारी जमीनों पर किसी भी तरह की अवैध प्लाटिंग रोकने, आईजीआरएस पर दर्ज शिकायतों की आख्या स्वयं जांचने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एडीएम न्यायिक खालिद अंजुम, नगर मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे समेत सभी एसडीएम संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। रात के अंधेरे में कानून को चकमा देकर खनन और लकड़ी माफिया माल ढो रहे थे, लेकिन प्रशासन की पैनी नजर ने उनकी साजिश नाकाम कर दी। लहरपुर में देर रात चला सघन चेकिंग अभियान माफियाओं पर कहर बनकर टूटा। एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम, तहसीलदार मनीष त्रिपाठी की अगुवाई में हुई इस बड़ी कार्रवाई में मिट्टी, गिट्टी, मोरंग और बालू से लदे ट्रक, डीसीएम और ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी गई, तो वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली पर प्रतिबंधित लकड़ी की तस्करी का भी भांडाफोड़ हुआ। करोड़ों रुपए की अवैध सामग्री जब्त होते ही खनन और लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मचा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। इस साल मकर संक्रांति की तिथि को लेकर लोगों के मन में जो असमंजस था, उस पर विराम लग गया है। सूर्य की राशि परिवर्तन के कारण वर्ष 2026 में मकर संक्रांति 14 नहीं बल्कि 15 जनवरी को पूरे विधि विधान और पूर्ण काल के साथ मनाई जाएगी। आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय जी महाराज ने बताया कि 14 जनवरी 2026 की रात 9:19 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। शास्त्रों के अनुसार सूर्य संक्रांति यानी सूर्यास्त के बाद होती है, तो उसका पुड़िका लगने दिन माना जाएगा। इसी कारण स्नान, दान, जप, तप और खिचड़ी जैसे धार्मिक अनुष्ठान 15 जनवरी की सुबह शुभ फलदायी होंगे। आचार्य जी ने बताया कि मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के उत्तरायण होने के प्रतीक है, जिसे जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा और शुभता का संकेत माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, तिल गुड़ का दान, गरीबों को अन्न वस्त्र दान, सूर्य देव की आराधना का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही तिथि पर पर्व मनाने से ही पूर्ण की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस वर्ष श्रद्धालुओं को 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाने की सलाह दी गई है। रामपुर मथुरा ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी अशोक कुमार की कथित मनमानी से प्रधान और ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर है। प्रधानों और पंचायत सहायकों का आरोप है कि सेक्रेटरी अशोक कुमार ना तो ग्राम पंचायतों की मासिक बैठकों में पहुंचते हैं और ना ही ब्लॉक स्तर बैठकों में शामिल होते हैं, जिससे विकास कार्य पूरी तरह ठप है।
जन्म प्रमाण पत्र जैसे जरूरी काम भी अटके हुए हैं। आरोप है 8 ग्राम पंचायतों का चार्ज होने के बावजूद सेक्रेटरी गांव में झांकना तक जरूरी नहीं समझते, जबकि भुगतान लगातार किया जा रहा है। कई बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने से प्रधानों में आक्रोश और बढ़ गया है। बीडीओ प्रतिभा जायसवाल द्वारा कार्रवाई के लिए कई पत्र सीडीओ प्रता ऐश्वर्या को भेजे गए। वहीं एडीओ पंचायत वीरसेन सिंह ने सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया, लेकिन इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रधानों का कहना है कि ब्लॉक में सेक्रेटरी की अलग अलग ही सरकार चल रही है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर जनपद के रामकोट थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत बीहटगौर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और फर्जी बैनामों का मामला सामने आया है। ग्राम निवासी रुद्र प्रताप सिंह ने शपथ पत्र के साथ प्रशासन को शिकायत की है कि गांव के सोहन ने पहले मंजू को वही जमीन बेची, फिर उसी जमीन को नरेश के हाथों बेच दिया। इतना ही नहीं, गाटा संख्या 1389 तालाब 1404 गा और 1466 खाद गड्ढा व कांजी हाउस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। शिकायत के अनुसार अस्तित्व विहीन गाटा संख्या 1404 गा पर फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेची गई है। शिकायतकर्ता ने पैमाइश, अवैध निर्माण गिराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। रेलवे कर्मचारी पर वाहन चढ़ाने की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। महमूदाबाद कस्बे में एक मैजिक चालक ने रेलवे कर्मचारी को जानबूझकर टक्कर मार दी और मौके से वाहन समेत फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घायल रेलवे कर्मचारी को पहले सीएससी महमूदाबाद लाया गया, जहां खबर फैलते ही बड़ी संख्या में रेलवे अधिकारी कर्मचारी अस्पताल में एकत्र हुए। घटना को लेकर नाराजगी जताने लगे। हालत गंभीर होने पर घायल को जिला मुख्यालय रेफर कर दिया गया है। अचानक हुए इस हमले के पीछे किसकी नाराजगी थी और मैजिक चालक ने यह कदम क्यों उठाया, इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं तेज हैं, जबकि पुलिस फरार चालक की तलाश में जुट गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर के रहने वाले मशहूर शायर साहित्यकार विविध भारती मुंबई की पहचान रहे और फिल्मी गीतकार अहमद वसी के निधन से शोक की लहर दौड़ गई। उनका सोमवार की रात करीब 9 बजे मुंबई के एक अस्पताल में इंतकाल हुआ। वह इसी 4 जनवरी को सीतापुर से मुंबई गए थे, लेकिन अचानक उनके निधन की खबर ने सीतापुर से लेकर मुंबई तक अदब से जुड़े हर शख्स को गहरे सदमे में डाल दिया। सीतापुर के मोहल्ला कजियारा में जन्मे अहमद वसी ने विविध भारती के मंच से अनगिनत यादगार कार्यक्रमों के जरिए देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई। फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए से शुरू हुआ उनका गीत लेखन का सफर बरसों तक फिल्मी दुनिया को नायाब नगमों से सजाता रहा। उनके अचानक इंतकाल पर बज़्म उर्दू के अध्यक्ष मस्त हफीज रहमानी, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुहैल वहीद, साहित्यकार खुशतर रहमानी ने कहा कि अहमद वसी की कमी लंबे अरसे तक महसूस की जाती रहेगी। मेरा युवा भारत सीतापुर द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस का भव्य आयोजन मछरेटा ब्लॉक के स्वर्गीय परागी लाल बाल कन्या विद्या मंदिर भवानीपुर में किया गया। बाल एवं युवा सुधार युवा मंडल के अध्यक्ष प्रत्युष सिंह चौहान के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर निबंध प्रतियोगिता कराई गई। मोबाइल के डिजिटल युग में पुराने आदर्श अप्रासंगिक विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। साहित्य भूषण कमलेश मौर्य ने अध्यक्षता की। रोहित विश्वकर्मा के संचालन और पिंकी अरविंद प्रजापति की वाणी वंदना से शुरू हुई कवि सम्मेलन में कवियों काव्य पाठ किया गया। निबंध प्रतियोगिता में पूजा प्रथम, बुद्ध गौरवी द्वितीय और शिवानी सिंह तृतीय तथा भाषण प्रतियोगिता में अभिषेक सिंह प्रथम, वर्षा तिवारी द्वितीय और पलक सिंह तृतीय रही। मुख्य अतिथि सुधाकर वर्मा प्रधानाचार्य प्राथमिक विद्यालय डिहुआ ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया के सीतापुर आगमन पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उन्होंने संगठन की भावी योजनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि समाज को जोड़ने, संस्कारों को मजबूत करने के लिए हर शनिवार और मंगलवार को सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कराया जाएगा। जरूरतमंदों की मदद के लिए हिंदू हेल्पलाइन की स्थापना की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाते हुए भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। शहर के उजागरलाल इंटर कॉलेज में मेधावी छात्रों को अब हर वर्ष 21,000 रुपए की राशि छात्रवृत्ति के तौर पर मिलेगी। यह राशि आकाश कोचिंग के रीजनल डायरेक्टर अखिलेश दीक्षित द्वारा प्रदान की जाएगी। प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे के मुताबिक 21,000 रुपए उन्हें भेंट कर दिए गए हैं। इस दौरान अमित त्रिपाठी, संदीप शुक्ला, डॉक्टर कामना शुक्ला, जगदीप यादव, महेश नारायण मिश्रा, के मिश्रा, प्रेम शंकर, सुशील कुमार सहित शिक्षक मौजूद रहे। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीओ अभिषेक कुमार ने किया।
इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक कुमार, उप प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह, फूलचंद, जिला क्रीड़ा सचिव अवधेश नंदन पांडे, शिक्षक खान शादाब, ताराचंद्र पटेल, शादाब आलम, मोहम्मद इमरान, मुरलीधर कन्नौजिया, अरविंद सिंह श्रीवास्तव, अजीत श्रीवास्तव, अंकुर अवस्थी मौजूद रहे। हरगांव के रामदुलारे में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में रन फॉर स्वदेशी कार्यक्रम किया गया। विद्यालय द्वारा आयोजित 2 किलोमीटर दौड़ में विद्यार्थियों ने भाग लिया। उद्घाटन नगर पंचायत हरगांव के ईओ शीश मिश्रा ने किया। इस दौरान सुनील गुप्ता, आचार्य शैलेंद्र मिश्रा, सुधीर, पुनीत, सौरभ, उमेश, रविकेश मौजूद रहे। अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे सेवा संस्थान सीतापुर और कैप्टन मनोज पांडे व्यापार संगठन सीतापुर द्वारा समरसता भोज का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया 17 जनवरी की दोपहर 12 बजे सेठ श्याम गेस्ट हाउस में भोज का शुभारंभ होगा। यह कार्यक्रम संजय शुक्ला की अगुवाई में आयोजित होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय पुरातन छात्र एवं लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से 18 जनवरी को खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया है। पूर्व छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय एवं रालोद के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान ने बताया, हाईवे पर कमलापुर के निकट स्थित कोठी ढाबा पर सुबह 11 बजे से भोज की शुरुआत होगी। इस दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय के पुरातन छात्रों के साथ बीती स्मृतियों का जीवंत किया जाएगा। जनपद सीतापुर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानी आज उपेक्षा और अपमान का दंश झेलने को मजबूर हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु, गंभीर बीमारियां, कमजोर शरीर होने के बावजूद जिला अस्पताल में उन्हें ना तो कोई विशेष सुविधा मिलती और ना ही सम्मान, बल्कि पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टरों को दिखाने तक सामान्य लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। लोकतंत्र सेनानियों का आरोप है, इस पीड़ा को लेकर 24 अक्टूबर 2025 को एक पत्र सीएमओ देने का प्रयास किया गया। पहले तो उन्होंने पत्र लेने से इनकार कर दिया। आरोप है उनके द्वारा कोई नई व्यवस्था न किए जाने की बात कही जा रही है, जिसे आहत लोकतंत्र सेनानी संघ ने मंगलवार को शहर के नेहरू हॉल में बैठक की। लोकतंत्र सेनानी पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी की अध्यक्षता में बताया गया कि कई लोकतंत्र सेनानियों पर दबंगों और नशेड़ियों द्वारा मारपीट, धमकी और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें नरेश चंद्र हरदयाल, राग कुमार सिंह, महेश, फूल सिंह, रमेश चंद्र द्विवेदी और श्रीकृष्ण जैसे बुजुर्ग सेनानी पीड़ित हुए। लोकतंत्र सेनानियों ने बैठक कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि जब मृत्यु पर राजकीय सम्मान मिलता है तो जीवन काल में भी उन्हें सम्मान, सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाएं दी जाएं। इस दौरान लोकतंत्र सेनानी संघ जिला अध्यक्ष संतराम त्रिवेदी, महामंत्री धर्मूलाल, कोषाध्यक्ष प्रेमचंद गुप्ता, अनिल सिंह, नरेश चंद, हाफिज जी, मिश्रीलाल, रामदुलारे, बनवारी लाल सहित कई लोकतंत्र सेनानी मौजूद रहे। हजरत गुलजार शाह मेला मैदान पर आयोजित भव्य मुशायरे में देश विदेश से आए मशहूर शायरों ने अपनी शायरी पेश कर महफिल को यादगार बना दिया। उर्स के मौके पर आयोजित मुशायरे की सदारत मास्टर तबस्सुम हुसैन कादरी ने की, जबकि संचालन शायर नदीम फर्रुख ने किया। दुबई से आया शायर यासिर सिद्दीकी, नेपाल से आया शायर सरवर नेपाली, जौहर कानपुरी, शायरा सबीना, अदीब अजहर इकबाल, आदिल रशीद, इल्मा हाशमी, हिमांशी बाबरा, तबरेज मुनव्वर राना, राहत इंदौरी ने अपनी अपनी शायरी पेश की। इस मौके पर मेला अध्यक्ष अब्दुल मसर्रत अली, सेक्रेटरी सैयद हुसैन कादरी, कार्यवाहक अध्यक्ष महबूब अली, मुशायरा संयोजक डॉक्टर अहमद अली अंसारी, हबीबुल्ला खां, एजाज अली, आराध्य शुक्ला, विवेक कुमार पांडे, हंसान रजा, रेहान कादरी, अन्नून, नुसरत अली समेत बड़ी संख्या में शायर प्रेमी मौजूद रहे। जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का सिलसिला जारी है। ठंड से बचाव को लेकर सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। उन्होंने 500 कंबलों का वितरण किया। इस दौरान तहसीलदार अनिल कुमार राम, नायब तहसीलदार राकेश कुमार, कानून गो वीरेंद्र सिंह, अशोक शर्मा, लेखपाल अनिल कुमार, नरेंद्र कुमार, धीरेन्द्र मिश्रा, मोहन निषाद, मुकुंद त्रिपाठी, प्रदीप वर्मा मौजूद रहे। आरएसएस द्वारा रामपुर मथुरा की सीएससी में समरसता भोज किया गया। समरसता भोज में विधायक ज्ञान तिवारी, जिला प्रचारक सह जिला प्रचारक अमरेश रूपेश अवस्थी, अधीक्षक डॉक्टर सुशील वर्मा, संजीत त्रिपाठी, अमित राठौर, धीरेन्द्र मिश्रा, चंद्रभूषण शुक्ला मौजूद रहे। ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक सराहनीय पहल के तहत कमलापुर क्षेत्र के पंचायत भवन नया गांव में विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। उद्घाटन के मौके पर ओम प्रकाश सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने कहा कि ऐसे शिविर बुजुर्गों और जरूरतमंद ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होते हैं। प्रधान जनक कुमारी सिंह व ओम प्रकाश सिंह फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मां चंद्रिका देवी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर बक्सी तालाब लखनऊ द्वारा आयोजित इस शिविर में 110 से अधिक ग्रामीणों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया। 24 से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड भी मौके पर बनाए गए। संस्था की निदेशक डॉक्टर गायत्री सिंह, जुगल सिंह, डॉक्टर अमूल्या शरद मिश्रा,
डॉक्टर उद्देश्य राजपूत, पवन, राकेश यादव, काजल, गोविंद, सुधा, नीतू, राखी मौजूद रहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। लहरपुर नगर इकाई के कार्यकर्ता ओम कारेश्वर मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान में प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अमित नाग, अभिजीत गौड़, कृष्णा निषाद, रवि निषाद, दीपांशु गौड़, लकी सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का स्वागत बिस्वा नगर के रामलीला मैदान पर किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा, जब तक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का लाभ हिंदू समाज को जमीनी स्तर पर नहीं मिलेगा, तब तक हिंदू समाज भटकता रहेगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष बजरंग दल आशुतोष वर्मा, मुन्ना वर्मा, प्रांत संगठन मंत्री वेद प्रकाश सचान, रमाकांत, ललित दीक्षित, डॉक्टर कनिका विश्वास, गौरव अग्निहोत्री, मनोज सिंह, शिवेंद्र बजरंगी, आशीष उपाध्याय, संजय शुक्ला, नरेंद्र, अखिलेंद्र अवस्थी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के भव्य एवं गरिमामय आयोजन को लेकर जनपद प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार की अध्यक्षता में कार्यक्रमों के निर्धारण के लिए 16 जनवरी को दोपहर 12:45 पर कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। यह जानकारी देते हुए नगर मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे ने बताया कि बैठक जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई के तत्वाधान में आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में संगोष्ठी हुई। सामूहिक वंदे मातरम कार्यक्रम ने पूरे परिसर को राष्ट्रमय कर दिया। मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के चित्रों पर पुष्पार्चन के साथ शुरू हुए इस आयोजन में वक्ताओं ने युवाओं को चरित्र निर्माण, राष्ट्र सेवा, सामाजिक दायित्व का संदेश दिया। नगर मंत्री अनुराग मिश्रा और मुख्य वक्ता डॉक्टर सुमित सिंह ने स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी विचारों पर जागृत किया। प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने ऐसे आयोजनों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरक बताया। समापन के मौके पर करीब 1100 छात्र छात्राएं, शिक्षकों के सामूहिक वंदे मातरम ने कार्यक्रम को युवा चेतना, राष्ट्र साधना और सामाजिक परिवर्तन का सशक्त प्रतीक बना दिया। सीडीओ प्रेरिता ऐश्वर्या ने ब्लॉक बिस्वा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने खंड विकास कार्यालय में अभिलेखों, पंजिकाओं और फाइलों की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड प्रबंधन और अभिलेखों के रखरखाव में पाई गई कमियों को गंभीरता से लेते हुए सीडीओ ने वीडियो को सभी अभिलेख समयबद्ध रूप से अद्यतन कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कर्मचारियों की उपस्थिति, लंबित प्रकरणों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। अटरिया क्षेत्र के नीलगांव स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में उस समय उत्सव का माहौल बन गया जब वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास और भव्यता के साथ आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सिधौली विधायक मनीष रावत ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं ने नृत्य, गीत, नाटक और देशभक्त से ओतप्रोत रंगारंग प्रस्तुतियां दी। विधायक मनीष रावत ने ऐसे आयोजनों को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक बताया। डीआईएस डॉक्टर राजेंद्र सिंह सहित शिक्षक, शिक्षिकाएं और अभिभावकों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। सदना क्षेत्र में मिश्रिक सांसद अशोक रावत के प्रतिनिधि राजकुमार सोनी का जन्मदिन कार्यकर्ता और समर्थकों ने धूमधाम के साथ मनाया। गुंदलामऊ ब्लॉक परिसर में फूल मालाओं से स्वागत और केक काटकर शुभकामनाओं का दौर चला। इस मौके पर राजकुमार सोनी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र की जनता की सेवा को अपना संकल्प बताया। मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व और सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए जन्मदिन को यादगार बना दिया। सीतापुर में ऑटोमोबाइल जगत को नई रफ्तार और तकनीक का तोहफा मिला जब महिंद्रा ने शोरूम में अपनी 2 नई अत्याधुनिक गाड़ियों का भव्य लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने दोनों वाहनों का अनावरण किया। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में अग्रणी महिंद्रा की नई 7 सीटर इलेक्ट्रॉनिक 9S ने 7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार, रियर एसी सीट्स और बास मोड जैसे सुविधाओं से सभी का ध्यान खींचा। XUV 7X0 में विश्व में पहली बार लॉन्च किया। कार्यक्रम में प्रबंध निदेशक दिनेश अग्रवाल, देश दीपक अग्रवाल, एरिया मैनेजर वेदिका श्रीवास्तव सहित शहर के प्रमुख व्यापारी, ग्राहक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मनरेगा के कथित नए कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार जीविका मिशन ग्रामीण के विरोध में जिले भर के गांवों में मजदूरों का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। संगठन किसान मजदूर संगठन के आह्वान पर मिश्रिक मछेटा, गुंदलामऊ, पिसावा, महोली, एलिया, हरगांव, खैराबाद और परसेंडी ब्लॉकों के सैकड़ों गांवों से जुड़े
मजदूर साथियों ने थाली बजाकर जोरदार प्रदर्शन किया। रैलियां निकालते हुए भरी थाली खाली है जैसे नारे लगाए गए। मशाल जुलूस और फातिमा शेख की जयंती पर महिलाओं के अधिकारों पर चर्चाओं के बाद अभियान के 13वें दिन यह प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया गया। इस मौके पर जगन्नाथ, सुरेंद्र, जमुना, रोशनलाल, सुधीर, पप्पू, राजाराम, रामदेवी, राजेश, रामबेटी, कलावती, विद्यासागर, रामसेवक, शिवप्यारी, पिंटू, करुणा शंकर, रामकुमार, कलावती, मोहन सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लोहड़ी पर्व पर पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी ने जरूरतमंदों को राहत प्रदान की। उन्होंने गोला स्थित आवास पर जरूरतमंद महिलाओं को कंबलों का वितरण किया। इस दौरान लगभग 2000 महिलाओं को गर्म कंबल देकर राहत प्रदान की। शहर के पॉस कॉलोनी काशीनगर में बंदरों के आतंक से मोहल्लेवासी परेशान हैं। यहां के नागरिकों का कहना है कि बंदर इस कदर परेशानी का सबब बने हुए हैं कि उनके द्वारा बिना किसी कारण के हर किसी को परेशान किया जा रहा है। आरोप है शिकायत के बाद भी नगर पालिका प्रशासन की तरफ से बंदरों को पकड़वाने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। मकर संक्रांति व लोहड़ी पर्व पर चाय और बिस्किट का वितरण किया गया। श्री बांके बिहारी ऑटोमोबाइल एजेंसी पर पूजन अर्चन के बाद चाय बिस्किट का वितरण क्रम शुरू हुआ, जो काफी देर तक चलता रहा। कार्यक्रम भीमसेन शर्मा, अंकित शर्मा, सत्यवीर सिंह, संजीव सिंह, दलजीत सिंह, डॉक्टर बलदेव सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, पत्रकार लक्ष्मीकांत गुप्ता, नितिन अवस्थी, मनोज गोयल मौजूद रहे। लखीमपुर में बेहतर स्वास्थ्य सेवा की उम्मीद लेकर आए नवागत चिकित्सक ने एक बुजुर्ग मरीज की आंखों में राहत के आंसू ला दिए। सोमवार को जीवन हेल्थ केयर में उस समय भावुक दृश्य देखने को मिला जब मोहल्ला महावीरी ओयल निवासी कैलाश नाथ पहुंचे। वह लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने डॉक्टर अंशुल गुप्ता के क्लिनिक पर खुद को दिखाया। डॉक्टर अंशुल गुप्ता ने पूरी संवेदनशीलता और गहनता से उनकी जांच कर उचित व संतोषजनक उपचार दिए, जैसे भावुक हुए बाबा जी की आंखें भर आईं। बिलराया खीरी क्षेत्र में बाघ का खौफ थमने का नाम नहीं ले रहा। थाना सिंगाही के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोतीपुर मजरा भोका में बीते 48 घंटों के भीतर बाघ के हमलों ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। बाघ के हमले से एक महिला की मौत हो चुकी है, तो सोमवार करीब 4:30 बजे मीना देवी नामक महिला पर हुए ताजा हमले में वह बाल बाल बच गई। ग्रामीणों के शोर मचाने पर बाघ जंगल की ओर भागा, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं से गांव में भय का माहौल है। लोग खेतों और जंगल की ओर जाने से कतरा रहे हैं। ग्राम प्रधान केडी वर्मा ने हालात को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग की है। हालांकि ग्रामीणों की यह एक ही मांग है कि बाघ को जल्द पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए, ताकि क्षेत्र में अमन और सुरक्षा बहाल हो सके। लखीमपुर खीरी में टीजीटी परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी प्रारंभिक परीक्षा 2025 आगामी 17 जनवरी को जिले के 25 परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी के बीच आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 10,080 अभ्यर्थी 2 पालियों में शामिल होंगे। परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए गुरु नानक इंटर कॉलेज में एडीएम न्यायिक अनिल कुमार रस्तोगी की अध्यक्षता में 550 कक्ष निरीक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। नकल विहीन, अनुशासित और त्रुटि रहित परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए। समन्वयी पर्यवेक्षक अजीत कटियार व डीआईएस विनोद कुमार मिश्रा ने परीक्षा संचालन से जुड़ी तकनीकी बारीकियां, समय सारणी और आयोग के दिशा निर्देशों को विस्तार से समझाया। लखीमपुर खीरी के जिला पंचायत सभागार में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बड़ी और अहम बैठक आयोजित की गई। मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और सुधार को लेकर स्पष्ट संदेश दिया गया। बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्टर टेनी रहे। दीप प्रज्वलन के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्या अर्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अजय मिस्टेनी ने कहा कि 6 जनवरी को जारी की गई मतदाता सूची में यदि किसी योग्य मतदाता का नाम छूट गया है, नया मतदाता जुड़ना है या फिर किसी अपात्र का नाम गलती से शामिल हो गया है, तो उसे सुधारने का अवसर 31 जनवरी तक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर को कोई नया या असंवैधानिक कार्य नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए नियमित प्रक्रिया है। बैठक में ब्लॉक प्रमुख नकहा पवन गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष भाजपा कुलभूषण सिंह, विश्वनाथ सिंह, अरविंद गुप्ता, मोंटी पाल, राकेश मिश्रा, आशुतोष वर्मा, मनोज वर्मा, अरविंद सिंह आदि मौजूद रहे। ब्लॉक गुंदलामो क्षेत्र के शिव शक्ति मैरिज लॉन सदना में हिंदू सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन के जरिए समाज में एकता, सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। मुख्य वक्ता आरएसएस के विभाग प्रचारक अभिषेक ने कहा, परिवार के छोटे होने से रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं। बनकर आश्रम महंत संतोष दास खाकी, महेंद्र पांडे ने भी अपने विचार रखे।
संचालन धर्मेंद्र मधुर ने किया। सम्मेलन में डगराहा धाम के महंत त्यागी जी महाराज, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, प्रवीण सिंह, सुरेंद्र अवस्थी, राजकुमार सोनी, शशांक पांडे, रामगोपाल अवस्थी, विवेक सिंह मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर की अध्यक्षता में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों को किसी भी हालत में पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं दिया जाए और जनपद के सभी पेट्रोल पंप संचालक इस अभियान का 100% पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने यातायात पुलिस और परिवहन विभाग को संयुक्त रूप से नियमित निरीक्षण परिवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही पुलिस को नियमित गश्त बढ़ाने और सड़क सुरक्षा में बाधा डालने वाले शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। बैठक में बीएसए अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह व पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डीआईएस डॉक्टर राजेंद्र सिंह की मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने खेल भावना, अनुशासन, उत्साह के साथ प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय को 4 समूहों अरावली, शिवालिक, उदयगिरी और नीलगिरी में विभाजित किया गया। खेल स्पर्धाओं में 100 मीटर दौड़, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, रस्साकसी, कबड्डी, बैडमिंटन, बोरा दौड़, म्यूजिकल चेयर के साथ निबंध लेकर देशभक्ति गीत जैसी रचनात्मक प्रतियोगिताएं भी शामिल रही। पूरे दिन खेल मैदान में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। विद्यार्थियों के जोश ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। प्रतियोगिताओं के परिणामों में शिवालिक ग्रुप का दबदबा देखने को मिला। बैडमिंटन में शिवालिक के मोहम्मद सलीम सुचित शर्मा ने प्रथम स्थान पाया। 100 मीटर दौड़ सीनियर में विनय कुमार प्रथम, शिवांश मौर्य द्वितीय और सुनील कुमार तृतीय रहे, जबकि जूनियर वर्ग में विनीत प्रथम, आकर्ष सिंह द्वितीय और अखंड सिंह तृतीय स्थान पर रहे। निबंध प्रतियोगिता में अर्पित गुप्ता प्रथम रहे। रस्साकसी में अरावली ग्रुप प्रथम और शिवालिक द्वितीय रहा। कबड्डी में शिवालिक प्रथम और नीलगिरी द्वितीय रहा। ओवरऑल चैंपियनशिप शिवालिक ग्रुप ने जीती। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट कर्नल शाहमीर आबादी, जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। विजेताओं को मेडल, ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य रवि कुमार सक्सेना ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कार्यक्रम में डॉक्टर सुमित वीरेश, रवि कुमार सक्सेना, अवधेश नंदन पांडे, दीप चंद, विवेक शुक्ला, निखिल रस्तोगी, अविनीश सिंह आदि मौजूद रहे। सीतापुर वन प्रभाग की मिस्टिक रेंज स्थित बिकासुर ग्रांट वन खंड 1 में मंगलवार को उस समय हलचल मच गई जब प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने औचक निरीक्षण किया। मंत्री के अचानक पहुंचने से विभागीय अधिकारियों में खलबली मच गई। निरीक्षण के दौरान वृक्षारोपण की स्थिति संतोषजनक पाई गई, लेकिन लंबित मामलों और प्रशासनिक ढिलाई पर मंत्री ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने डीएफओ से धारा 4 और धारा 6 के तहत लंबित प्रकरणों की विस्तृत जानकारी ली। एफएसओ की तैनाती को लेकर नाराजगी जताई। मंत्री ने तत्काल स्थानीय या निकटवर्ती राजस्व अधिकारी को एफएसओ नियुक्त कराने के निर्देश दिए ताकि धारा 20 की कार्रवाई कर अधिक से अधिक भूमि वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध कराई जा सके। रोपवानी पंजिका में निरीक्षण हस्ताक्षर न मिलने पर भी मंत्री ने कड़ी जांच के आदेश देकर जवाबदेही तय करने के संकेत दिए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मजार पर बुलडोजर चलता देख फफक कर रोने वाली हिंदू महिला की। यह तस्वीर यूपी के देवरिया से सामने आई है। दरअसल देवरिया में 50 साल पुरानी अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर बुलडोजर एक्शन जारी है। यह 4000 वर्ग फीट का हाल मजार और चबूतरा तोड़ा जा चुका है। अब केवल मस्जिद बची है। इस मजार पर मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी आकर पूजा पाठ करते थे। मंगलवार को रानी तिवारी नाम की एक महिला अपने 12 साल के बेटे को लेकर मजार पर पहुंची और वहां उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। रानी तिवारी के मुताबिक 12 साल पहले उन्होंने इस मजार पर संतान प्राप्त की मन्नत मांगी थी, जो बाद में पूरी भी हुई। हिंदू महिला की माने तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, जिसके बाद यहीं की मन्नत से उसे बेटा पैदा हुआ है। बहरहाल रानी तिवारी ने चादर के लिए मजार कमेटी को पैसा दिया और दुआ कर वापस लौट आई। और इस खबर में बात करेंगे रिश्वत लेते महिला दरोगा की गिरफ्तारी की। यूपी के गाजियाबाद में एक महिला दरोगा को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। यह महिला दरोगा भुवनेश्वरी 23 दिसंबर 2025 को एक बदमाश का एनकाउंटर करके चर्चा में आई थी। जांच के दौरान उनके पास से रिश्वत की रकम भी बरामद हुई। एंटी करप्शन टीम ने उन्हें दूसरी बार रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोप है महिला दरोगा भुवनेश्वरी दहेज से जुड़े एक मामले में कार्रवाई के नाम पर रिश्वत ले रही थी। और बात भी मानवी चीफ चंद्रशेखर की पुलिस से हुई झड़प की। दरअसल नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद मंगलवार को मेरठ में सोनू कश्यप के परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन मुजफ्फरनगर में पुलिस ने उन्हें रोक लिया।
पुलिस ने बीच सड़क ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी और काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। चंद्रशेखर की गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया, जिसके बाद सांसद जी भड़क गए। उन्होंने कहा, प्रदेश में कहीं कुछ भी हो जाए, मैं लोगों का दुख बांटने भी नहीं जा सकता। पुलिस का काम अपराध रोकना है, लेकिन कोई दुख बांटने जाए तो उसे नहीं रोका जा सकता। चुनाव में तो वोट मांगने सब जाते हैं, दुख में दुख बांटने कौन जाता है। मुझे लगता है कि मैं राजनीति का अछूत हो गया हूँ। अगर पुलिस मुझे नहीं मिलने देगी तो बेशक मुझे गोली मार दें। चंद्रशेखर को 3 सीओ समझाते नजर आए। इस दौरान सड़क पर जाम लग गया। उनका काफिला शहर के भोपा पुल के नजदीक नवीन पेट्रोल पंप के पास रोका गया था। बता दें, मेरठ में सरधना थाना क्षेत्र के ज्वालागढ़ गांव में 5 जनवरी को सोनू कश्यप की ईंट मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस मामले का खुलासा कर चुकी है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दम भरने वाली सरकार क्या अपनों के ही गुनाहों पर पर्दा डाल रही है। मामला बांदा का है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल पर 6 करोड़ रुपए के गबन का आरोप न सिर्फ लगा है, बल्कि कमिश्नर, डीएम और विशेष सचिव की जांच में दोष सिद्ध भी हो चुका है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सबूतों की मोहर लगने के बाद भी कार्रवाई की फाइल दबी हुई है, जिसके विरोध में अब अपनों ने ही बगावत का बिगुल फूंक दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल पर लगे 6 करोड़ के भारी भरकम भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि प्रशासनिक जांचों में हो चुकी है। बावजूद इसके शासन स्तर से कोई कार्रवाई न होना अब गले की फांस बनता जा रहा है। आलम यह है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ भाजपा के जिला पंचायत सदस्य पिछले 5 दिनों से कड़कड़ाटी ठंड में अनशन पर बैठे हैं, जिन्हें अब विपक्ष का ही साथ मिल गया है। सपा विधायक ने धरना स्थल पहुंचकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। और इस खबर में बात करेंगे, रंगे हाथों पकड़े गए सीनियर क्लर्क की। यूपी के झांसी में लोक निर्माण विभाग के सीनियर क्लर्क को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सीनियर क्लर्क संतोष निरंजन पेंशन विभाग में तैनात हैं। आरोप है, एक रिटायर्ड कर्मचारी से 20,000 रुपए की घूस ले रहे थे, तभी एंटी करप्शन टीम ने संतोष को दबोच लिया। आरोपी क्लर्क के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बीते 4 दिनों के बीच खिल रही धूप के बीच एक बार फिर कोहरे की मार झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने 14 जनवरी को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने के साथ ही कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान गलन बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद सहित कई जिलों के नागरिक गलन से ज्यादा प्रभावित होंगे। सीतापुर जनपद के महमूदाबाद इलाके में मोहम्मदपुर के रहने वाले बनवारी लाल यादव का 35 वर्षीय बेटा रविंद्र कुमार यादव कहीं लापता है। वह लखीमपुर गया था, वहीं ओजला रिजॉर्ट भीरा क्षेत्र से लापता है। रविंद्र कुमार यादव नीली जींस और सिर पर नीली टोपी लगाए हुए। यदि किसी को रविंद्र कुमार यादव के बारे में जानकारी मिले तो मोबाइल नंबर 9454817620 और 9919035660 पर सूचित कर सकते हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।